कुछ समय पहले तक सर्वाइवल इतना आसान और सरल नहीं था। जीवन जीने की धारणा में खाद्य का संग्रहण हो या किसी जंगली जानवरों से रक्षण पाने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह तक भटकने वाले आदिम काल के मानव जाति को ही हमारा पूर्वज कहा जाता है। वैसे इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे और कहां पर हुई थी, इस विषय के बारे में निश्चित जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर हजारों साल पहले अफ्रीका और जर्मनी में उन आदि मानवों का वास था। हम इंसानों की कहानी आज से लगभग 60 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमिनिनी बंदरों जैसे प्रजाति ने अपनी साथी बंदरों जैसे प्रजाति का साथ छोड़ दिया था। 28 लाख साल पहले इंसान दिखे, जब हम होमो सेपियंस 2 लाख साल पहले विकसित हुए थे। तब बंदरों जैसे दिखने वाली प्रजाति की केवल एक ही प्रजाति विकास के मामले में विकासशील नहीं थी, बल्कि उस समय बंदरों से इंसान बनने का मुकाबला बंदरों की 6 प्रजातियों के बीच था। उस समय शुरुआती इंसानों की कम से कम 6 प्रजातियां पृथ्वी पर रहा करती थी। उनमें से कुछ ज्यादा अक्लमंद व ज्यादा सक्सेसफुल भी थी, जैसे कि होमो इरेक्टस, जो हमारे पूर्वजों के विकसित होने से पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। 20 लाख सालों से रह रही यह प्रजाति हम इंसानों की प्रजाति से 10 गुना लंबे समय तक पृथ्वी पर रही थी। हमारी प्रजाति को छोड़कर बाकी लगभग सभी प्रजातियां करीब 10,000 सालों पहले खत्म हो गई थी। उन प्रजातियों के खत्म होने के सही कारण अभी तक पता नहीं चल सके हैं, पर हम इंसानों के डीएनए में कुछ हिस्सा उन प्रजातियों का भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि उस समय के ब्रीडिंग में कुछ मिसिंग जरूर हुई होगी, पर उनका बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारे अंदर पाया जाता है। उन सभी प्रजातियों के खात्मे के बाद केवल इंसान ही बचे। 28 लाख सालों पहले इंसानों ने टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, पर उन्होंने 20 लाख साल पहले ज्यादा प्रोग्रेस की थी, जब उन्होंने आग जलाना और उसे कंट्रोल करना सीख लिया था। आग पर नियंत्रण करना मतलब पोषण खाना खाना, जो शरीर और दिमाग के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हुआ करता था। सर्दी से बचने के लिए गर्मी और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए हथियार के रूप में आग ने इंसान का बहुत साथ दिया था। 3 लाख सालों पहले इंसान शिकार कर जंगलों से चीजें इकट्ठा करके अपना जीवन बसर करने लगे थे। ये छोटे कबीलों में रहने लगे थे। इनके पास आग थी, पत्थरों और लकड़ियों के हथियार थे। यहाँ तक इनके पास संस्कृति और समाज था, पर सबसे जरूरी इनके पास भाषाएं थी, यानी ये लोग बोल सकते थे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे।